Welcome students. Today we will learn Unit 3 of Class 7 that is Exploring Advertising. यानी इस चैप्टर में हम एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे. बट स्टूडेंट, उससे पहले अगर आपको कोई वर्ड्स समझ में ना आए तो आपको अपने फ्रेंड की हेल्प से या फिर डिक्शनरी की हेल्प से या फिर इंटरनेट की हेल्प से आपको उन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो आपको फाइंड आउट कर लेने हैं. क्योंकि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा चैप्टर को समझने के लिए. तो इसलिए ये मेरी आपसे विनती है कि आप अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो उसे आप डिक्शनरी की हेल्प से या फिर इंटरनेट की हेल्प से आप उसका जो मीनिंग है वो फाइंड आउट कर लोगे. तो चलिए अब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की. स्टूडेंट्स, आप जब भी टीवी देखते होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो टीवी में आती हैं. बट स्टूडेंट्स, आपने कभी कभी आपने रेडियो में भी सुने होंगे. जब आप रेडियो सुनते हैं उनमें भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स के बारे में जो बातें होती हैं. जब आप रास्ते में जाते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते में आपको बोर्ड दिखाई दे जाएंगे, बैनर दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट हैं वो दी जाती हैं. तो स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर में ये समझना है, ये चैप्टर इसलिए दिया गया है ताकि हम जो बच्चे हैं उनको अवेयर कर सकें कि जो एडवर्टीजमेंट जो दी जाती हैं उनके पीछे जो असली जो वजह है वो क्या है. बच्चों, जो एडवर्टीजमेंट देने की जो असली वजह है वो है कि जो सेलर है और हम कह सकते हैं जो एडवर्टाइज़र है वो एडवर्टीजमेंट दिखा के अपने प्रोडक्ट को फेमस करते हैं और इसके पीछे उनका जो मेन मकसद है वो यही है कि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है वो सेल कर पाएँ. तो वो ये सब जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने मकसद पूरा करने के लिए जो है करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये सब जो चीज़ें हैं, एक बार क्या हुआ, एक रिसर्चर ने बहुत समय पहले स्टडी किया है कि ये जो ऐड होती हैं इन ऐड का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. कई एड्स हमें ऐसी चीज़ें दिखाती हैं जैसे कि अल्कोहल हो गई, सिगरेट्स हो गई, जो बच्चों को या फिर हम कह सकते हैं जो बड़े बच्चे हैं उनको अनहेल्दी चीज़ों की ओर धकेलती हैं. आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं उनकी एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं. और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आज के ज़माने में कि हम बच्चों को इंटरनेट से दूर कैसे रखें. क्योंकि जो इंटरनेट है वो आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हैं. लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है और जो मैसेजेस जो फ़ोन में आते हैं, जो मोबाइल है उनका यूज़ करने का जो जो आदतें हैं उनसे हम बच्चे को दूर नहीं कर पाते हैं. आपने देखा होगा कुछ ऐसी ही एडवर्टीजमेंट जो हैं वो खाने को लेकर भी आती हैं. जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई. तो इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट हैं वो जो है फास्ट फूड को, ताकि लोग जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें. तो इस चक्कर में जो ये जो एडवर्टीजमेंट हैं दी जाती हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उनके तरफ ललचाने लगें और जो अपने पेरेंट्स के साथ वो लोग जिद करने लगे. जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से कहते हैं मुझे चिप्स खानी है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे ये पीने को चाहिए. तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइज़र है वो गेम भी बनाते हैं. तो आपको मैं दिखाती हूँ. जैसे आपने ये वाली जो हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट है जो आती है बेसिकली टीवी पे, जो आपने देखी होगी. ये जो एडवर्टीजमेंट है ये किस चीज़ की है? टेस्ट द थंडर, यानी कि एक कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट है. और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कौन परफॉर्म करता है? सलमान खान. तो ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट जो होती हैं उसमें जो बड़े बड़े जो नेम या फिर बड़े बड़े जो पर्सन होते हैं उन्हीं के ज़रिए वो एडवर्टीजमेंट जो है दिखाई जाती है. क्योंकि जो लोग, जो पीपल हैं
वो अपने फेवरेट स्टार को देखना पसंद करते हैं और उन्हीं की मोस्टली बातें मानते भी हैं। तो इसीलिए जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं से वो एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है, ताकि जो बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं या फिर कोई भी है, वो प्रोडक्ट को देखे और उसको खरीदे। तो जिससे कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप देखिए ये जो टेस्ट द थंडर है, इसमें जो सलमान खान है वो दिखाते हैं कि कैसे वो बाइक चलाकर कैसे वो बाइक को पानी में चलाते हैं। लेकिन क्या बच्चों हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमें इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाई जाती हैं, राइट। अब ये देखिए ये जो एडवर्टीजमेंट है ये किसकी एडवर्टीजमेंट है? माउंटेन ड्यू की, राइट। तो इसमें जो है ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कौन परफॉर्म करता है? ऋतिक रोशन। और इस एडवर्टीजमेंट में ये दिखाते हैं कि कैसे वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी मोटरसाइकिल के जरिए पहुंचते हैं। तो क्या हम रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो अदर जो एडवर्टीजमेंट हैं जो हम कह सकते हैं फास्ट फूड से रिलेटेड हैं, या फिर जो शुगर वाली जो स्वीट हैं, जो शुगर जिससे हमारा बढ़ता है वैसे जो खाने हैं, या फिर हम कह सकते हैं तले हुए खाने जो हैं, उनकी भी जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाई जाती है, ताकि वो एडवर्टीजमेंट दिखा के जो बच्चे हैं उनको उस फूड के जरिए उस फूड के प्रति उनको ललचाया जा सके। तो स्टूडेंट इसी बेसिस पे एक प्रोफेसर थे जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उन प्रोफेसर का नाम क्या था? डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन। ये जो प्रोफेसर थे ये डॉक्टर भी थे। ये किस चीज़ के डॉक्टर थे बच्चों? कौन से हॉस्पिटल के थे? ये लुसाइल पैकवर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ये डॉक्टर थे। और इनको जो है बच्चे जो हैं इनको बच्चों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, बच्चों से रिलेटेड जितने भी जो पहलू हैं लाइफ के, इनको वो पढ़ने में, वो लिखने में, उनके ऊपर स्टडी करने में बहुत ही मज़ा आता था। ये बहुत बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें इन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनका मोटापा बढ़ जाता है, छोटे बच्चे आप देखते होंगे आजकल जो छोटे से बच्चे हैं वो भी स्टार्टिंग से ही मोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो खान पान है वो सही ढंग से नहीं होता है, राइट। वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जिनके कारण से उनको जो मोटापा है वो हो जाता है। और जो थॉमस रॉबिन्सन है वो ये कहते हैं कि जो बच्चों का जो मोटापा है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्क्रीन टाइम से वो उन्हें जोड़ते हैं। स्क्रीन टाइम क्या होता है बच्चों? स्क्रीन टाइम वो टाइम होता है जो जब हम टीवी देखते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं या फिर इंटरनेट चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया चलाते हैं। तो ऐसी जब चीज़ें हम देखते हैं, जिस टाइम में देखते हैं उस टाइम को हम कहते हैं स्क्रीन टाइम। उन्होंने यह बताया है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि जो एडवर्टीजमेंट होती है यानी कि जो 30 सेकंड की जो एडवर्टीजमेंट आती है, वो 30 सेकंड की एडवर्टीजमेंट भी जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत गहरा जो है असर करती है। यानी कि जो बच्चे हैं वो उसी ब्रांड की चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर रॉबिन्सन थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 से लेकर 5 साल के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने जो बच्चे हैं उनको 2 प्रकार के फूड दिया, राइट। 2 प्रकार का खाना दिया। उनमें से जो एक जो फूड था वो मैकडॉनल्ड्स के रैपर से जो था वो रैप हुआ था, और जो दूसरा जो फूड था वो सिंपल था, ठीक है। उस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं था। लेकिन जब रॉबिन्सन ने पूछा बच्चों से कि आपको कौन सा खाना अच्छा लगा, तो वो बच्चों ने जो जिस पे मैकडॉनल्ड्स का रैपर लगा हुआ था जिस फूड पे, उस फूड को जो बच्चों ने बोला कि हमें ये वाला फूड ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जो रॉबिन्सन थे उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो मैकडॉनल्ड्स जो रैपर लगा हुआ फूड था उसके साथ उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़, कैरेट्स,
मिल्क, जूस आदि खाना दिया और फिर पूछा कि बच्चों अब बताओ आपको कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा लगा। तभी भी जो बच्चे थे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स पे जो लगा हुआ जो रैपर्स था उसी खाने को उन्होंने पसंद किया, उसी फूड को उन्होंने पसंद किया। तो इस घड़ी को लेते हुए, इस सिचुएशन को लेते हुए जो डॉक्टर रॉबिन्सन थे उन्होंने कहा कि जो बच्चे 1 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं एक्चुअली उन्होंने उनको एडवर्टाइजिंग का जो नेचर होता है वो नहीं पता, उनको पता नहीं होता है और इसीलिए जो एडवर्टीजमेंट होती हैं वो उन्हें क्या करती हैं, उकसाती हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए। और अब इस बारे में जो पेरेंट्स हैं अब उनसे रिलेटेड ये जो चुनौती है उन्होंने पेरेंट्स को बोला है कि अब इस मामले में पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, वे हमेशा तो अपने बच्चों को टीवी या नेट से दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जो वह देखते हैं और जो भी वह सीखते हैं वो एक्चुअली वैसा नहीं होता है, रियलिटी में वो चीज़ वैसी नहीं होती है। तो डॉक्टर रॉबिन्सन के अनुसार जब भी कोई बच्चा कह सकते हैं कुछ मांगता है, अपने पेरेंट्स से कुछ भी मांगता है तो जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें मना नहीं करते, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो उनके जो बच्चे हैं उनकी हर एक जो ख्वाहिश है, हर एक जो उनकी जो इच्छा है वो उनकी जो है पूरी हो। तो आज के ज़माने में पेरेंट्स की हम कह सकते हैं ये ड्यूटी है कि उन्हें यह समझाना चाहिए कि आज के ज़माने के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। उन्हें अपने बच्चों से टीवी की एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए तुमने क्या देखा, क्या समझा, और फिर उन्हें बताना चाहिए कि एडवर्टाइज़र का इसके पीछे एक्चुअली में क्या एम है, क्या मतलब है, वह चीज़ें बेचने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब अगर पेरेंट्स ये बताएंगे तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो ये समझने लगेंगे या फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी वो शायद वो ये फैसला भी कर सकें कि उन्हें लाइफ में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। आजकल की दुनिया बड़ी इंफॉर्मेशन रिच दुनिया है। आजकल बड़े सारे मैसेज देखते हैं जो मोबाइल्स में आते हैं, तो वो सारे जो मैसेज हैं वो बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, देखते हैं, और यही मैसेज जो हैं वो बच्चों की लाइफ पर बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव डालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो हम इन न्यू वर्ड्स के बारे में अभी आपसे बात करेंगे। देखिए तो फर्स्ट वन न्यू वर्ड है प्रमोट। प्रमोट क्या होता है बच्चों, जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट या फिर कोई चीज़ के लिए किसी को मतलब बढ़ावा देते हैं उसे हम कहते हैं प्रमोट, राइट। सेकेंड वन इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी मीन्स जो बच्चे बचपन से ही मोटे हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी। थर्ड है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम क्या होता है, जितना टाइम हम टीवी देखने में लगाते हैं या फिर मोबाइल देखने में लगाते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रीन टाइम। फोर्थ है ब्रांड। ब्रांड क्या होता है बच्चों, फेमस करने के लिए नाम देना। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसे हम एक नाम दे देते हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो फेमस हो जाता है और उसे हम कहते हैं ब्रांड। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है बच्चों, प्लानिंग और तरीका। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं एडवांस में या फिर कोई उसके लिए कोई अपना तरीका बताते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है परसुएट। परसुएट मीन्स बच्चों जोर देकर मनाना, है ना। जब हम किसी को मनाते हैं तो उसे हम कहते हैं परसुएट। सो स्टूडेंट, इन दिस आर्टिकल हु इज पेरिकलस and who is Dr. Robinson? Both doctor talk about children. Which doctor talk
अबाउट हिज ओन चिल्ड्रन। तो आपको बच्चों बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस आर्टिकल में आपको बताना है पेरिक्लस कौन है और डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन कौन है। तो डॉक्टर पेरिक्लस जो हैं वो एक रिपोर्टर हैं, न्यूयॉर्क टाइम के एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं। वो न्यूज़ देते हैं और उसी में वो जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो उसमें क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन एक प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ही इज़ अ डॉक्टर एट Lucille Packard Children's Hospital too. He has carried out several experiments to observe effect of advertisements on children. और उन्होंने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, जिसमें कि वो बताते हैं कि एडवर्टीजमेंट के क्या क्या जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं चिल्ड्रंस की, यानी कि बच्चों की लाइफ पर। नाउ कम टू एक्टिविटी 2। वर्क विद अ पार्टनर और अ ग्रुप to list popular advertising slogans. What product are they trying to sell? तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि आपको पार्टनर्स के साथ मिलकर ये जो एक्टिविटी है वो करनी है और इसमें आपको बताना है कुछ फेमस जो हैं स्लोगन बताने हैं और ये भी बताना है कि वो जो स्लोगन है वो किस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बोले गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जो है लाइक कुछ मीठा हो जाए स्लोगन है ना, कुछ मीठा हो जाए। उसका प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क, राइट। सेकंड देखिए अटरली बटरली डिलीशियस, है ना, ये भी एक ये है स्लोगन है। ये जो एडवर्टीजमेंट का जो स्लोगन है ये किसको बेचने के लिए, कौन से प्रोडक्ट को बेचने के लिए बोला जाता है, अमूल बटर, है ना, बटर को बेचने के लिए। फिर ये देखिए डर के आगे जीत है। ये जो डर के आगे जीत है ये जो कौन सी प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जाती है, ड्यू, यानी कि माउंटेन ड्यू, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। तो ऐसे ही बच्चों आपको भी स्लोगन लिखने और ये भी बताना है कि वो जो स्लोगन है वो कौन से प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बोले गए हैं। नेक्स्ट देखिए चूज द स्लोगन दैट यू फील इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। Advertisers use slogans to make their customers feel in ways that will make them want to buy. How does the slogan you choose make you feel? Students, इसमें आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स ने जो स्लोगन लिखे हैं उनमें से जो आपको जो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग स्लोगन लगे उसके बारे में आपको बताना है। और एडवर्टाइजर्स यूज स्लोगन टू मेक देयर कस्टमर फील इन वे दैट विल मेक दैम वॉन्ट्स टू बाई। और जो एडवर्टाइजर्स हैं जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो क्यों स्लोगन्स बेचते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे हम जैसे, वो उन प्रोडक्ट को ख़रीदें। सो हाउ डज द स्लोगन यू चूज मेक यू फील। तो आपको भी ऐसे ही अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रोडक्ट है बेचना हो तो आप कौन सा स्लोगन आप चूज करोगे, तो वो आपको इस जो बॉक्स में है वो लिखना है। Share your idea with your classmate. How many different feelings did your classmate write about? तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या है, अपना जो आइडिया है वो शेयर करना है क्लासमेट्स के साथ और बताना है कि आपकी जो फीलिंग है वो डिफरेंट कैसे हैं और बच्चों के हिसाब से। नाउ कम टू एक्टिविटी 3। The article How Advertising Targets Our Children says that advertising tries to persuade people, and in the activity above we talk about advertisers using feeling to persuade people। यानी कि एक्टिविटी 3 में ये बोला गया है कि कैसे जो एडवर्टाइजमेंट है वो बच्चों को टारगेट करती है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। In the article How Advertising Target Our Children, Dr. Class is also trying to persuade his readers. What does Dr. Class want to persuade his readers to think and do? यानी कि जैसे एडवर्टाइजर्स जो हैं वो स्लोगन्स यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग टाइप के पैतरे अपनाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ऐसे ही जो डॉक्टर क्लास हैं वो कौन कौन सी जो बातें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो समझ पाएँ, अवेयर हो पाए
इन एडवर्टीजमेंट्स के इन एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ। तो देखिए, जो फर्स्ट हम कह सकते हैं पॉइंट, जो पेरी क्लास कहते हैं कि डॉक्टर पेरी क्लास वांट्स टू परसुएड हिज चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। तो पहला पॉइंट क्या है, जो डॉक्टर क्लास हैं वो अवेयर करना चाहते हैं, बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं इन एडवर्टीजमेंट के खिलाफ। सेकंड क्या है, he wants the children to be protected as advertisers use the internet and social media। और वो बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किनके, इन एडवर्टाइजर्स के खिलाफ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया से प्रोटेक्ट रह सकें, उनको कम से कम यूज़ करें। थर्ड देखिए, ही ऑल्सो वॉन्ट्स चिल्ड्रन अगेंस्ट एडवर्ड गेम्स विच आर मेंट टू प्रमोट प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजर्स। और वो बच्चों को ये वॉर्न करना चाहते हैं इन एडवर्ड गेम्स के खिलाफ कि कैसे वो लोग गेम्स के जरिए जो है जो पीपल्स हैं उनको क्या करते हैं, मोहित करते हैं, या फिर कह सकते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं उनके प्रोडक्ट के खिलाफ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो डॉक्टर क्लास जो है बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। फोर्थ देखिए, ही विशेज दैट in this information rich world we need to know the messages children are receiving and help them understand what the world is trying to tell them। और इसमें जो है वो ये बताना चाहते हैं कि आजकल जो है बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फ़ोन में, और ये जो मैसेजेस हैं ये बच्चे पढ़ते हैं, और इन मैसेजेस का बच्चों की लाइफ में बहुत ही गहरा जो है प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, डॉक्टर क्लास यूजेस मोर देन फीलिंग्स टू परस्यू इट, ही ऑल्सो यूजेस एविडेंस फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च। लुक वेरी केयरफुली एट दिस आर्टिकल, लिस्ट ऑल द फैक्ट्स एंड आइडिया दैट कम्स फ्रॉम रिसर्च। और इस जो बॉक्स है बच्चों, ये जो नीचे जो दिया गया बॉक्स है, इसमें बच्चों आपको लिखना है कि जो डॉक्टर क्लास है उन्होंने ये साबित किया है, प्रूफ के जरिए साबित किया है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो जो बच्चों के लिए है वो सही नहीं है। तो आपको कुछ उनमें से जो फैक्ट और जो आइडियाज़ हैं वो आपको बताने हैं। जैसे पहले देखिए, एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल पुश चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टुवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर। तो पहला प्रूफ क्या है, जो एडवर्टीजमेंट होती हैं वो जैसे सिगरेट की एडवर्टीजमेंट हो गई, अल्कोहल की, तो वो जो है वो बच्चों को पुश करती है उनके अनहेल्दी बिहेवियर के लिए, उनकी जो सेहत है, जो हेल्दी सेहत है, उसको अनहेल्दी की तरफ धकेलती है। सेकेंड, the top food product in advertisements are fast food, sugar cereals, sugary drinks and candy। यानी कि जो मेजर जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वो फास्ट फूड से रिलेटेड आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंक्स से रिलेटेड आती हैं, या फिर खाने पीने से रिलेटेड जो है मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आती हैं, जो कि बच्चों की जो लाइफ है उनको क्या करती हैं, स्पॉइल करती हैं। थर्ड देखिए, 30 सेकेंड एडवर्टीजमेंट of a new product can change a child preference of mind। और थर्ड में ये बताते हैं कि कैसे एक 30 सेकेंड की जो एडवर्टीजमेंट है वो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके माइंड पे एक गहरा जो प्रभाव है वो छोड़ देती है। फोर्थ, फ्रिक्वेंटली व्यूड प्रोडक्ट टेम्प्ट चिल्ड्रन मोर। यानी कि जो बच्चे हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उनको बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए, और उनमें वो बच्चे जो हैं बिल्कुल भी जो है उस प्रोडक्ट को लेके बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बस प्रोडक्ट देखा और उनकी जो इच्छा होती है वो उन्हें खरीदने के लिए हो जाती है। फिफ्थ, चिल्ड्रन कांट आइडेंटिफाई दैट एडवर्टीजमेंट ट्राई टू परसुएड देम। चिल्ड्रन ये नहीं पहचान पाते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट जो दी जाती हैं वो एक्चुअली इसलिए दी जाती हैं ताकि वो उनका जो ध्यान है उनको एडवर्टीजमेंट अपनी ओर, उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सके, और उनका जो एम है, जो एडवर्टाइजर्स का जो एम है वो जो है उन चीज़ों से जो एडवर्टाइजर का जो एम है वो फुलफिल हो रहा है। नाउ देखिए स्टूडेंट, शेयर योर आइडियाज विद क्लासमेट, डिड अदर फाइंड फैक्ट दैट यू मिस्ड। तो बच्चों ये तो मेरे फैक्ट थे, ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए हैं, लेकिन बच्चों आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो
बॉक्स में आपको लिखने हैं। और फिर ये जो जब आप जो अपने जो वर्ड्स और अपनी जो सेंटेंस और अपने जो फैक्ट और आइडियाज़ आप लिखते हो, उन आइडियाज़ और फैक्ट को आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है और ये देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपके फ्रेंड ने लिखा है बट आपने नहीं लिखा है, और फिर आपको वो देख के जो है उस पर सोचना है, विचारना है और फिर आपको वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट this chapter means unit 3 exploring advertising is clear to you. But if you have any doubt, then you have to see this video for 2 to 3 times so that all doubts related to this chapter is clear to you. And then also if you have any doubt, then you can ask me at any time. Okay? और आपको जो है वर्कशीट करनी है इस चैप्टर की, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इस वीडियो को देख के वो जो वर्कशीट है वो आपको कंप्लीट करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई फिनिश माय वीडियो हियर ओनली। सो स्टूडेंट्स, बी हैप्पी and be safe.